हेलो व्यूअर्स, राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का जो हिंदी है उसका चैप्टर और लेखक जो गद्य खंड है उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। इसमें से जो होता है कम से कम 5 से 7 मार्क का क्वेश्चन जो होता है चैप्टर और लेखक से पूछ ही देता है प्रत्येक साल। इसीलिए हम लोग जो है इस ट्रिक को लेकर के आए हैं कि जितना भी पार्ट है उसका लेखक है हम लोग उसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। रटना नहीं है, बहुत ही आसान ट्रिक है और ऐसा हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे कि कभी भी फिर दोबारा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी हम इसको भूल नहीं पाएंगे। ऐसे तरीके से हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला जो चैप्टर है बातचीत और इसके लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट है। पहला चैप्टर बातचीत है और इसका लेखक बालकृष्ण भट्ट है। इसको हम लोग याद कैसे रख सकते हैं, तो इसको याद करने के लिए हम लोग ये एक ट्रिक अपनाएंगे कि बातचीत जो होता है सबसे ज़्यादा कौन करता है। सबसे ज़्यादा जो बातचीत होता है ना वो बाल गोपाल करता है। बाल बच्चा सब जो होता है ना, छोटा मोटा लड़का सब, वो बहुत ही बातचीत करता है। तो इसमें जो बाल है हम लोग यहाँ से बाल और यहाँ जो बातचीत, इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि बातचीत जो होता है सबसे ज़्यादा कौन करता है, बाल। और अर्थात जो बच्चा जो होता है वो बहुत ही बातचीत करता है। फिर इसमें कृष्ण है, तो कृष्ण जी जब बाल रूप में थे तो कितने वो बात करते थे, कितने चंचल थे। कोई भी उसको कितना भी मना करता बोलने से फिर भी वो बोलता ही रहता था, बोलता ही रहता था। तो बाल और कृष्ण, अर्थात बाल जो होता है बच्चा जो होता है, और ये भी कह सकते हैं कि बालक जो कृष्ण था वो हमेशा बातचीत करते रहता था। तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक दूसरा चैप्टर है वो है उसने कहा था और इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अब हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, उसने कहा था, इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो इसमें से हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि चंद्र और धर, चंद्रधर का मतलब क्या होता है, चंद्रधर का मतलब होता है जिसने चंद्र को धारण किया है, अर्थात शिव जी। जो शंकर भगवान है उसी को चंद्रधर कहते हैं। अब हम लोग इसके पीछे एक स्टोरी बनाते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। किसने कहा था, तो एक कहानी बनाएंगे कि माता पार्वती ने एक बार जो है ना चंद्रधर को कहा था। चंद्रधर को क्या कहा था कि माता जो पार्वती थी उसने चंद्रधर अर्थात शिव जी को कहा था कि वो जो है मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आई लव यू। और वो क्या हो गई थी कि वो शर्मा गई थी। तो हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि उसने कहा था, किसने, माता पार्वती ने क्या कहा था चंद्रधर को कि आई लव यू, और वो शर्मा गई। तो शर्मा कर बोली थी कि आई लव यू। तो हम लोग ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि उसने कहा था, किसने, माता पार्वती ने, किसको, चंद्रधर अर्थात शिव जी को, और आई लव यू, और वो शर्मा गई थी। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे। हमारा जो अगला तीसरा नंबर पार्ट है वो है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। अब क्रांति का मतलब क्या होता है, क्रांति का मतलब होता है मारपीट, क्रांति का मतलब होता है युद्ध, मारपीट। अब इसमें से हम नारायण को याद रखेंगे, क्रांति मारपीट। और नारायण से बढ़कर जो क्रांतिवीर होगा या मारपीट करने वाला वो कौन हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। जो नारायण है अर्थात विष्णु भगवान, उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्रांति किए। राम रूप में आकर के वो रावण को मारता है, कृष्ण रूप में आकर के कंस को मारता है। इसी तरह जो वो नरसिंह रूप में आते हैं तो हिरण्यकश्यपु को मारता है। अर्थात वो जितने भी रूप में आते हैं ना नारायण, वो क्या करते हैं, क्रांति ही करते हैं। तो इससे बड़ा जो क्रांतिवीर था वो कोई नहीं था। तो नारायण क्या किए थे, क्रांति किए थे। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है अर्धनारीश्वर और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है कि आधा नर और आधा नारी, इसको जो है अर्धनारीश्वर कहा जाता है। और वो जो था वो शंकर भगवान और पार्वती का रूप था। तो शंकर भगवान जो होते वो केवल एक है और देव और देवी जो होती है वो अनेक है। तो जो ही राम है वही शिव है, जो ही शिव है वही राम है। तो क्या हुआ था कि अर्धनारीश्वर का जो रूप लिया था वो रामधारी ही थे। राम जो था वही रूप धारण किया था। वो तो था शंकर भगवान का रूप और पार्वती का, लेकिन जो ही राम है वही शंकर है। तो इसीलिए जो अर्धनारीश्वर है
वो कौन सा रूप धारण किया था? तो रामधारी यही जो है रूप धारण कर लिए थे। तुम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है रोज, और इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इसमें हम लोग दो चीज़ याद रखेंगे, एक शयन और दूसरा आज्ञा। तो यहाँ पर रोज है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? रोज आज्ञा माननी चाहिए। अगर हम लोग रोज आज्ञा मानते हैं अपने गुरु का, अपने माता पिता को, तो बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत अपने मंजिल को सही से हासिल कर सकते हैं। तो रोज हमें क्या करना चाहिए? आज्ञा मानना चाहिए। और एक है शयन, शयन मतलब सोना। तो हमें जो रोज जो है ना वो सोना चाहिए और अच्छा नींद लेना चाहिए, तब जो हम बीमार नहीं पड़ सकते और अपना काम जो वो सही से कर सकते हैं। तो रोज हमें क्या करना चाहिए? आज्ञा मानना चाहिए, सोना चाहिए। हमारा अगला जो चैप्टर है वो है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। अब यहाँ से एक पत्र है और एक लेख है, यहाँ भगत सिंह। अब हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी अगर हम लोगों का पूजा पाठ होता है तो किसको बुलाते हैं? भगत जी को बुलाते हैं। और भगत जी आता है तो क्या करता है? वो एक चिट्ठा लिख देता है। वो जो आता है और वो एक चिट्ठा लिख देता है, जो भी सामान हम लोगों को उस पूजा में चाहिए होता है, भगत जी वो जो होता है वो चिट्ठा बड़ा सा लिख देते हैं, पत्र लिख देते हैं भगत जी। किस में? पत्र में। हमारा जो अगला चैप्टर है वो सदा नीरा, और इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। वो सदा नीरा का मतलब क्या होता है? कि जिसमें हमेशा जल हो उसको सदा नीरा कहा जाता है। तो जिसमें हमेशा जल हो तो वो कौन हो सकता है? जगदीश। जगदीश का मतलब विष्णु, भगवान विष्णु का जो जन्म हुआ था वो जल में ही हुआ था। और वो जो हमेशा रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो सांप पर रहते हैं। और सांप जो रहता है कहाँ रहता है? पानी में रहता है। तो वो सदा नीरा, अर्थात जहाँ पर हमेशा जल हो, तो हमेशा जल कहाँ पर रहता है? जगदीश अर्थात विष्णु भगवान तो जल में ही जन्म लिए थे और रहते भी हमेशा वो नाग के ऊपर, सर्प के ऊपर। और वो नाग जो होता है हमेशा पानी में ही रहता है। हमारा जो अगला चैप्टर वो है सिपाही की माँ, और इसके लेखक है मोहन राकेश। तो सिपाही की माँ, बस मोहन को हम लोग महान समझेंगे। मोहन कि सिपाही की माँ क्या है? महान है। कि कोई भी सिपाही की माँ होगी तो वो क्या होगी? महान ही होगी। चाहे वो कोई भी माँ हो, अगर वो सिपाही की माँ है तो वो क्या है? महान है। सिपाही तो महान होता ही है, सिपाही की माँ भी क्या होती है? महान होती है। हमारा अगला चैप्टर है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज, और इसके लेखक है नामवर सिंह। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो प्रगति और समाज, तो जो समाज प्रगति करता है उसका क्या होता है? नाम बड़ा होता है, बहुत बड़ा नाम होता है। कि जो समाज प्रगति करता है उसी का नाम क्या होता है? बड़ा होता है। तो समाज जो है प्रगति कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? बड़ा है, नाम बड़ा है। नामवर सिंह। हमारा अगला है जूठन, और इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन का मतलब क्या होता है? जूठन का मतलब होता है कि जिसको हमने खा कर छोड़ दिया है या जिसको यूज कर लिया है, ऐसे चीज़ को जूठन कहा जाता है। तो जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब एक तरह से देखेंगे तो माता सीता जो होती है बहुत दिनों तक रावण के लंका में रहती है, और राम जब उसको लेकर के आता है तो वो जो है फिर उसे भेज देता जंगल में। क्यों? क्योंकि उसे और उसके राज्य में जितने भी लोग रहते हैं उसे शक होता है कि माता जो है पवित्र नहीं है, ये जूठन हो गई है, और वो जो फिर जंगल में चली जाती है। तो जूठन को जो एक्सेप्ट करता वो क्या कौन करता है? वाल्मीकि जी करते हैं। जब सीता माता जो है जंगल में जाती है तो उसको कौन स्वीकार करता है? वाल्मीकि जी अपने आश्रम में रखते हैं, वाल्मीकि भगवान। तो कोई भी अगर जूठन चीज़ हो तो वाल्मीकि ये भी एक भगवान थे, उसको भगवान ही स्वीकार करते हैं जूठन को। चाहे राम हो जिसने सबरी का जूठन भेड़ था वो स्वीकार कर लिया था। तो जूठन अर्थात वाल्मीकि जी। हमारा जो अगला चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब हंसते हुए मेरा अकेलापन का जो लेखक है वो मलयज है। तो अगर हम अकेलापन है तो हम लोग कैसे हंस सकते हैं? कैसे हम लोग हंसते रहेंगे? हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक मलयज है। तो ये कोई भी आदमी वो हंस रहा है, अकेलापन है, कैसे वो हंस रहा है? तो अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा जो अकेलापन है वो हंसते हुए बीत सकता है। कि हमारे पास अगर संपत्ति हो जाए, माल हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि मेरा जो अकेलापन है वो हंसते हुए
गुजर सकता है। तो इसमें से हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आज, और ये माल हो गया धन संपत्ति, कि अगर हमें हो जाता है तो हमारा जो अकेलापन है वो हंसते हुए क्या होगा, बीत जाएगा। हमारा जो अगला चैप्टर है तिरीछ, और इसके लेखक है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश, तो जब भी अगर सूर्य उदय होता है तो उसका जो प्रकाश होता है वो कैसे रहता है, सीधा तो रहता नहीं है, कैसा रहता है, तिरछ ही रहता है। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है उस समय में जो प्रकाश होता है वो तिरछा ही आते रहता है। तो तिरछ पाठ के लेखक कौन है, उदय प्रकाश। हमारा लास्ट चैप्टर है शिक्षा, और शिक्षा के लेखक है कृष्णमूर्ति। तो अगर हमारे पास शिक्षा हो जाए तो हम लोग किसी की भी मूर्ति बना सकते हैं, कि जो भी बच्चा होता है उसको ड्राइंग बनाने के लिए दिया जाता है, तो वो किसी भी देवी देवता का जो वो है ड्राइंग बना सकता है, मूर्ति बना सकता है। या कुम्हार हो उसके पास शिक्षा रहता है, इसीलिए वो मूर्ति बना लेता है। तो जिसके पास शिक्षा हो वो क्या कर सकता है, मूर्ति बना सकता है। कृष्ण का, राम का, किसी का भी मूर्ति बना सकता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक जब ये ख़त्म होता है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।